किसी ने नुकसान किया। नमस्कार, जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के जिला संयोजक रहे सरदार त्रिलोचन सिंह की। त्रिलोचन सिंह ने बड़े घोटालों का खुलासा किया है और हरियाणा के कई कांग्रेसी नेता इस पूरे मामले में पेनामा पेपर कांड में संलिप्त रहे। ये तो आरोप है और खुले आरोप है। इसके अलावा एक संगीन आरोप बता देते हैं। जब त्रिलोचन सिंह को बनाने का प्रयास किया जा रहा था, चुनाव चल रहे थे सुमिता सिंह के, यहां से कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही थी, तब तब त्रिलोचन सिंह ने आरोप इस पूरे मामले का खुलासा किया है कि त्रिलोचन सिंह का एक सेक्स वीडियो दिखाने का और उनसे काम लेने का, दबाव बनाने का, ब्लैकमेलिंग करने का सीधा आरोप जड़ दिया है। त्रिलोचन जी, इतना आपने अपने जहन में दर्द भरा हुआ है जो आज निकल रहा है। देखिए, कोई बातें जब याद आती है उस समय दुख होता है। पेट में दर्द रोज नहीं रहता, सिर में दर्द रोज नहीं रहता। जब होता है तब पता लगता है भी सिर में दर्द है, पेट में दर्द है। आज जब वो बातें याद आई, भी जगदीप विर्क क्या बोलता मेरे को आके मेरे कार्यालय में, त्रिलोचन जी राजस्थान से फोन आया था मेरे को किसी का, वो कह रहा त्रिलोचन सिंह की वीडियो है, किसी और के साथ भेजूं मैं आपको। मैंने कहा भेज, मंगवा। अच्छा। मैं तो अब भी चैलेंज करता हूँ, जी। भी आप दिखाओ। आज तुम इसके खिलाफ बोल रहा हूँ खुल के। मैं तो कहता दिखाए, फिर देखे नजारा। ये भूल गया वो, ये त्रिलोचन सिंह है। डरने वाला नहीं, तेरे घर में घुसकर तेरे पे बता देगा तेरे दिन में तारे कैसे होते हैं। क्या है ये सेक्स वीडियो, क्या है ये? उसको पता होगा, मेरे को क्या पता। ये आपको पता होगा अगर आपने बनवाई है तो। नहीं, मेरा तो काम नहीं है ये। नहीं तो फिर मेरे को पता ही नहीं है इस बात का। नहीं काम नहीं हो सर, आपको दिखाई हो सुने, आप ये काम थोड़ी करोगे, भाई हो मेरे पास होती तो वो चल जाती। मेरे को मालूम है, इसलिए तो आपके पास नहीं है। वो जगदीप के पास है। जगदीप ने मेरे साथ सौदा करने की कोशिश की, जगदीप ने मेरे को डराने की कोशिश की, जगदीप ने ये कहने की कोशिश की भी अगर कांग्रेस के इधर सिर करोगे तो हम दिखा देंगे। ये क्या मामले हैं? कांग्रेस के एक बार काफी पुराना मामला है, तब भी एक सेक्स सीढ़ियां बटी थी उस समय भी। नहीं आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी महिला के साथ वीडियो है, कैसी वीडियो मेरे को नहीं पता। अच्छा त्रिलोचन जी, जो ये पनामा पेपर कांड है, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम और किन नेताओं की मिली भगत जो सामने आ रही है, वो क्या है? पनामा पेपर स्कैम जब हुआ था उस समय सुमिता सिंह जी का नाम, नवाज शरीफ जी का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम, और नवाज शरीफ जो देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जब ये तीनों क्यूज इकट्ठे हों तो कितना बड़ा कांड होगा। छोटा कांड तो हो नहीं सकता, देश का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो। उस समय नवाज शरीफ ने रिजाइन दिलाना पड़ा था, आपको याद होगा, और सुमिता सिंह को टिकट दिया गया। मैंने कहा पनामा पेपर स्कैम है, दरकिनार कर दिया। मैंने राहुल गांधी जी को लेटर लिखा, ये पनामा पेपर स्कैम है, दरकिनार कर दिया। मैंने बाबरी जी को बताया, दरकिनार कर दिया। मैंने रॉबर्ट वाड्रा के पास कागज भेजे, दरकिनार कर दिया। फिर इसका मतलब फिर क्या कर रहे हो आप, कहा हूं? ठीक, ये सबकी मिली भगत है, सबकी जितने भी लोग हैं ये। मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हुड्डा साहब, लपिंदर जी, उदयबान जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, इनका मैं सम्मान करता हूँ। भले मैं कांग्रेस में रहूं ना रहूं, इनका मैं मान सम्मान करता रहूंगा, लेकिन रहूंगा बीजेपी में। बीजेपी की नीतियां, बीजेपी की गतिविधियां, बीजेपी का चार प्रचार, मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, नैब सिंह सैनी, बीजेपी की गतिविधियों में मैं इन्वॉल्व रहूंगा, लेकिन उनके प्रति मेरे को कोई नाराजगी नहीं है। त्रिलोचन जी, आज भाजपा ज्वाइन करने वाले, कितने बजे करने वाले हैं और कौन कौन साथी आपके उनके साथ जाने वाले हैं? अभी मैंने साथियों किसी से डिस्कस नहीं कर पाया, क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना। अचानक प्रोग्राम बनने में टाइम लगता है। उसके बाद सुबह 11 से लेके अब तक तो मैं हिला भी नहीं हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। सच्चाई है, ये पानी पिया आपके सामने, क्योंकि प्रेस मीडिया जिसने मेरी बड़ी लंबी लड़ाई में साथ दिया, 40 साल से मेरा साथ मीडिया ने दिया, उनको मैं ये नहीं कह सकता नहीं मैं नहीं बर्दाश्त करता। मैं हर से करता हूँ, चाहे वो कुसुम हो चाहे आप हो, मैं हर एक से बात करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता ये बड़ा मीडिया छोटा मीडिया है। मीडिया लड़ मेरी बड़ी लड़ाई लड़ी और बखूबी लड़ी, मेरी मदद करते रहे, जितना मदद करे, इसलिए मैं मीडिया से भाग नहीं सका। मैं यहीं बैठा हूँ 2.5 घंटे से। पनामा कांड की आप जांच की मांग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं और क्या इसमें जांच होनी चाहिए? मैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सैनी जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से मांग करता हूँ। तो इस पे कोई पत्र भी लिखेंगे इनको आप? देखो समय आने पे, अभी आज तो अभी कुछ मैं कह नहीं सकता। त्रिलोचन जी, आपने 2-2 चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े यहाँ से,
अच्छे वोट बैंक आपका रहा है, अच्छा मत मिला आपको, और उसके बाद खिलाफत भी आपकी काफी रही है। ये खिलाफत में कौन कौन लोग शामिल रहे? जिस तरह से आपने कहा कि पीठ पे छुरा, सीने पे भी छुरा किसी ने गोपा? पीठ पे छुरा घोंपा सुमिता सिंह ने, अच्छा। सर मैं कर रहा हूँ। चुनाव के दौरान उसने मेरे को हर तरह से हरवाने की कोशिश की, मेरे ऊपर 5 करोड़ रुपए लेने की साजिश रची की, मेरे बारे में कहा 5 करोड़ ले लिया, मेरे को कहा वोट बड़ी कम ली, सुस्त रहा, घर बैठा रहा। सीएम के मुकाबले अगर मैं 55,000 वोट ले सकता हूँ, मैं मेरिट में नहीं हूँ, तो सुमिता सिंह को तो मेरे से 800 वोट कम मिली है, वो फिर मेरिट में कैसे, क्यों नहीं उसको पार्टी से निकाला गया? मैंने डिमांड की थी उसको पार्टी से निकाला जाए, उसको टिकट दे दी, फिर मैं भविष्य की लड़ाई क्या लड़ सकता हूँ? 10 साल की लड़ाई मैं हुड्डा साहब का आज मैं मान सम्मान करता हूँ, उन्होंने मेरा बड़ा कुछ दिया, और मैं उनकी लंबी आयु की कामना करूंगा, और आगे भगवान उनको लंबी आयु दे और हमारे को कहीं ना कहीं नजर आते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। त्रिलोचन, जिस तरह से आज राजनीतिक धमाका हुआ है बहुत बड़ा, और मुझे मेरे पास खबर आ रही है कि आज शाम को एक बड़ा और धमाका हो सकता है, जिन लोगों को पार्षद चुनाव की टिकट दी है कांग्रेस ने, क्या उनका भी एक बड़ा धड़ा भाजपा में जाने की तैयारी में है? देखिए इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, और मैं किसी भी पार्षद के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मेरी किसी से बात हुई। मैं तो अभी तक अपने खाली नहीं हो पाया कि मैं जाके अंदर सुबह की जो दवाई लेनी है बीपी को वो ले लूँ, नाश्ता कर लूँ, अभी तक नहीं कर पाया, मैं यहीं बैठा हूँ। त्रिलोचन, जो ये संघर्ष भरा जीवन रहा आपका, लाठियां भी आपने खूब खाई हैं, खूब मुकदमे दर्ज हुए आपके खिलाफ, संघर्ष किया, ये सब अब किसके लिए और कैसे होगा अब? देखिए आपने देखा होगा इन दिनों में IIT बाबा हम्म, चला गया, छोड़ सब कुछ छोड़ के। हम्म, मैं ठीक है, मैं वो बाबा तो नहीं बन सकता, परिवार की जो मेरे ऊपर मजबूरी है, हम्म। लेकिन लोग अरबों खरबों रुपए छोड़ के जैन धर्म करके लेते हैं, वो जो सा भी है, तो क्या वो देर लगाते हैं? इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ बीजेपी को, मैं जा रहा हूँ। लोचन जी, क्या लगता है कि अब स्थिति क्या रहेगी कांग्रेस की या मनोज वधवा की, क्या रहनी है? आप इतने पुराने राजनीति कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर अभी कुछ नहीं करना चाहता, जो सब कुछ तय होता है, सब कुछ लिखा होता है, जो होना वो हो करेगा। मैं रात सोया था, कांग्रेसी बन के झंडा भी 20 मिनट पहले उतारा गया, अच्छा। तो मैं पता था मेरे सवेरे आज मैं बीजेपी चला जाऊंगा। ये तो एक हफ्ते से चल रही थी, पूरी स्क्रिप्ट नहीं चल रही नहीं थी, नहीं, जैसे आप मुख्यमंत्री से मिल के आए, पूरा ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई प्रूव कर दे, मेरी पहले बात चल रही थी, सवेरे 8:30 बजे के बाद सारी बात चली है, उससे पहले कोई प्रूव कर दे तो मैं उसके बाद जो मारूं। अच्छा, और कौन कौन जाने की तैयारी में है? मेरे को नहीं पता इस बात का। अशोक खुराना का पता लगा, हाँ। बलविंदर कालड़ा का पता लगा, अच्छा। मनिंदर शंटी का पता लगा, रानी कपूर मेरी बेटी है, वो मेरे साथ है, मेरी राजनीतिक वारिस है, और ये पप्पी जी बैठे हैं, गगन बैठा है, प्रवीण शर्मा जी जो सबसे पुराने, जो मेरे को कांग्रेस में लेके आए थे। ये गंजे भी हुए थे एक बार। गंजे तो हुए थे, वो तो देखो ना, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, तो इनको क्या मिला बताए मेरे को, बताओ क्या मिला? रानी कमोय ने सुमिता सिंह के चुनाव के दौरान लाखों रुपया खर्च करके मीडिया संभाल के रखा, इसको इसको उसने नमस्ते भी नहीं ली। किस लिए काम करे, क्यों काम करे? लाखों रुपए लगाया उसने। जो हमारे खेड़ा जी है, पवन खेड़ा जी है, वो जब होटल ज्वेल्स में आए, 50-60 हजार 70 हजार रुपये उस टाइम लगाया, इसके ऊपर गुंडे भेज दिए गए, उसमें मेरा भाई कई तरह के लोग थे, भाई रानी कमोज ना करे हम कर लें, रोकने की कोशिश की गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या सोचेंगे, हम कहाँ खड़े हैं? आपको लगता नहीं मनोज के भी जो मंसूबे थे मेयर बनने के, उस पर भी पानी फिर गया हो? नहीं, मैं ऐसी कामना नहीं करता किसी के भविष्य में पानी फिरे। कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता को कहना चाहूंगा भी 2 सरकार ऊपर हैं, तो तीसरी भी उनको दे दी तभी काम चलेगा, वरना रोज लड़ाई रहेगी, रोज रोचन ही बिठता रहेगा। अच्छा। उनके साथ हमारे बाकी लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, मैं ही लड़ता रहूंगा बाद में। तो सरकार तीसरी भी उनकी बनाओ, बीजेपी की बनाओ। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में, मतलब कांग्रेस का इतना बड़ा धड़ा अचानक भाजपा में आ जाएगा, ये शायद किसी ने सोचा भी ना हो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि मेरे पास जो अपडेट आ रहा है कि जिन कांग्रेसी नेताओं को पार्षद के टिकट दिए गए हैं, उनमें से भी आज काफी उम्मीदवार कांग्रेस को अलविदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये खबर कैसी लगी है जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास, अपने साथी के निशाद के साथ।